सुखिया अपनी 10 वर्षीय बेटी पार्वती के साथ कड़ी दोपहर में जमींदार के आम के बाग से वापस आ रहा था। पिताजी, मेरा बहुत दिनों से आमरस खाने का मन कर रहा है। अरे पार्वती, यहाँ रोटी खाने के लाले पड़े हैं, तेरा आमरस खाने का मन कर रहा है? पिताजी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? ईश्वर का मर्जी है पार्वती, हमें ईश्वर की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। यह बोलकर सीधे सुखिया अपनी झोपड़ी में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसकी पत्नी बिंदु झल्लाते हुए सुखिया की ओर देखकर बोली, बस अपनी बेटी को यही बातें सिखाते रहना। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते अपनी बेटी से कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमें भी पेट भर के भोजन नसीब हो। बिंदु, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते, जिससे उनके मन में ईश्वर की आस्था कम होती है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। बोल तो ऐसे रहे हैं कि जैसे कि घर में दाल चावल घी आटा सब्जियां भरवा कर गए हो। अरे आज भी खाने में सूखी रोटी प्याज और एक मिर्च ही मिलेगी। बिंदु, खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है। सुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित होकर चली गई। रात के समय पार्वती अपनी माँ से बोली, माँ, मैं दूसरे बच्चों को आमरस खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बड़ा मन करता है। हाय रे मेरी बेटी, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं तुझे आमरस खरीद कर नहीं दिला सकती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कल तुझे आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। अगले दिन बिंदिया बाजार में अपनी बेटी पार्वती को लेकर चली गई और एक आमरस के ठेले के सामने रुककर बोली, भैया, मेरी बिटिया का आमरस पीने का बड़ा मन है। मन तो सबका होता है जी, पर जेब में पैसे होने चाहिए। बिंदु ने कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दिए। ये तो सिर्फ 3 रुपए हैं। ये 3 रुपए भी मैंने पूरे महीने अपना पेट काट काट कर जमा किए हैं। तब एक काम करो, तुम 1 साल और पेट काट कर पैसे जमा करो। जब तुम्हारे पास 30 रुपए हो जाए तब यहाँ पे आना और अपनी बिटिया को आमरस का स्वाद चखा देना। बिंदु मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगी। माँ, वो दुकानदार आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है पार्वती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तेरे पिताजी जमींदार के खेत में काम करते हैं ना, वहाँ के पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके हैं। क्या जमींदार के पेड़ से हम 3-4 आम नहीं तोड़ सकते? बिंदिया अपनी बेटी पार्वती को लेकर आम के बगीचे में पहुँच गई। अरे माँ, देखो कितने सुंदर सुंदर आम लटक रहे हैं, बिल्कुल पीले पीले। इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। बिंदिया ने 3 आम तोड़ लिए। तभी वहाँ पर जमींदार अपने साथी कालिया और कल्लू के साथ आ पहुँचा। अच्छा, तभी मैं कहूँ दिन पे दिन मेरे आम कम क्यों होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति पर तरस खाकर मैंने उसे काम पर रखा था। क्या मैंने इसलिए उसे काम पर रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी यहाँ पे चोरी करें? ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मेरी बेटी का आमरस पीने का बड़ा मन था। पैसे नहीं थे तो सोचा कि आपके खेत से 2-3 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह से तो गांव में सैकड़ों भिखारी बच्चे टहल रहे हैं, तो फिर जमींदार को अपने सारे आम उन भिखारियों में बांट देनी चाहिए। तभी जमींदार ने वहाँ पर बिंदु के पति सुखिया को बुला लिया और सारी घटना सुखिया को बताते हुए बोला, तुम बताओ सुखिया, तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते ही हो, जो मेरे बाग से आम तोड़ता है मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरी पत्नी चोर नहीं है जमींदार साहब, बस वो अपनी बेटी का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। देखते क्या हो जमींदार साहब, इन तीनों को मार मार कर धक्के देकर बाहर निकाल दो। जमींदार ने पूरी तरह से पार्वती, सुखिया और बिंदु को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। मगर अगले दिन जमींदार कल्लू और कालिया के साथ उनके घर पर आ धमके। जमींदार साहब, आपने मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को जानवरों की तरह पीटा। अब यहाँ क्या लेने आए हैं? सुखिया, तेरी पत्नी और तेरी बेटी मेरे बाग से पता नहीं कब से चोरी कर रहे होंगे और तू भी इस चोरी में शामिल होगा। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए जमींदार साहब, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए।
नुकसान की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम्हारी यह झोपड़ी चाहिए। तुम तीनों यह गांव छोड़कर अभी चले जाओ। जमींदार कल्लू और कालिया ने बिंदु, सुखिया और पार्वती को उनकी ही झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए गांव के जंगल के बीच में चले गए। आप तो ईश्वर पे आस्था रखते हैं ना, अब क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी का मर रखने के लिए 3 आम क्या तोड़ लिए, उसके बदले जमींदार ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। बिंदु ने यह बात बोली थी कि तभी उन तीनों के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। ईश्वर से निराश नहीं होते बेटी, मुझे ये बताओ तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? बिंदु उस बूढ़ी औरत को अपने साथ हुई सारी घटना बताते हुए बोली। हमारा सिर्फ इतना ही दोष है अम्मा जी। अचानक उस बूढ़ी औरत ने एक बड़ा सा आम तीनों के सामने रख दिया। इतना बड़ा आम देखकर पार्वती खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत बड़ा आम है। इतना बड़ा आम हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। यह कोई मामूली आम नहीं है बिटिया, ये खास तौर पे तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ आम है। पार्वती मासूमियत से बोली। मैं कुछ नहीं समझी। सब समझ आ जाएगा मेरे जाने के बाद। मैंने तुम्हें जो आम दिया है उसके अंदर आमरस के साथ साथ कई गांव समाये हुए हैं। आखिर कौन है आप? मेरे जाने के बाद इस आम को काटना, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत चली गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है, माँ जल्दी से आम काट कर खिला दो ना। बिंदु ने जैसे ही वे आम को काटा, अचानक एक तेज धमाके के साथ वहां पर एक सुंदर आम का घर बनकर तैयार हो गया, जिसकी छत पर हर जगह बड़े बड़े आम लटक रहे थे। अरे माँ, वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी, ये जादुई आम का घर है। बिटिया, सिर्फ आम का घर नहीं है बल्कि ये तो आम रस का भंडार है। ईश्वर ने हम पे कृपा की है। अगले दिन बिंदु ने छत पर लटक रहे आम को जैसे ही तोड़ा, तभी एक धमाके के साथ वहाँ पर एक आम का दूसरा घर बन गया। बिंदु अपने पति से बोली, ये तो बहुत चमत्कारी आम दिखते हैं। तुम सही कह रही हो बिंदु, हम जिस आम को तोड़ रहे हैं वो आम के घर में परिवर्तित हो जा रहे हैं और उस घर में भी सैकड़ों आम लटके हुए हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर बिस्तर, कपड़े, तरह तरह के भोजन सभी आम रस के ही बने हुए हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना आप आमरस का ठेला लगाकर गांव में मुफ्त में बांटें। जिन लोगों को जमींदार ने उनके घरों से निकाल दिया है उन्हें यहाँ लेकर आइए। हम पर ईश्वर ने कृपा की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन गरीबों की मदद करें। तुम सही कह रही हो बिंदु, मुझे हमेशा से ही विश्वास था कि तुम मन से भी इतनी ही अच्छी हो। सुखिया उस दिन से आम का ठेला लगाकर गांव में सभी को मुफ्त में आमरस बांटने लगा। एक दिन एक गरीब आदमी सुखिया के पास आकर बोला, थोड़ा ज्यादा आमरस दे सकते हैं? अरे भाई, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतनी ले जाओ। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। कुछ दिन पहले जमींदार ने मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर मेरा घर मुझसे छीन लिया। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो। रामू अपने परिवार को लेकर सुखिया के साथ चला आया और जंगल में बने हुए आम रस के गांव को देखते हुए आश्चर्य से बोला, आम रस से बना पूरा गांव है भैया। तुम इसमें से एक घर ले लो और यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तक कि और भी जो गरीब लोग हैं जिनके मकान जमींदार ने छीन लिए हैं उन्हें भी यहाँ लेकर आओ। समझ गया, आप तो इस आम रस गाँव के मुखिया मालूम पड़ते हैं। मैं तो आपको मुखिया ही कहूँगा। वो व्यक्ति अपने परिवार सहित उस दिन से वहीं रहने लगा और तमाम गरीबों को वहां पर ले आया। गांवों को खाली देख जमींदार अपने साथी कल्लू और कालिया से बोला, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कल्लू और कालिया, गांव के लोग आखिर गांव छोड़कर जा कहाँ रहे हैं? जमींदार साहब, आपने उनसे उनके घर छीन लिए, अब वो कहीं जाए, हमें उनसे क्या मतलब? मैंने उनके घर उनसे छीन लिए थे ताकि वो मेरे आम के बगीचे में गुलामी करे, लेकिन वो तो गायब ही हो रहे हैं। जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर मैं उसे बताऊं तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूर पर जो घना जंगल पड़ता है ना, वहाँ पर मैंने आम रस से बना हुआ पूरा गाँव देखा है। और जानते हैं उस आम रस का मुखिया कौन है? कौन है? सुखिया।
तभी मैं कहूँ कि मेरे गांव में जितनी दुकानें हैं वहाँ पर आम क्यों नहीं बिक रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सुखिया और उसके परिवार को मारकर वहाँ पर कब्जा कर लूंगा। चलो मेरे साथ। जमींदार कल्लू और कालिया को लेकर सीधे आम रस के गांव में प्रवेश कर गया। जमींदार को देखकर सुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, यहाँ क्या करने आए हैं? जाहिर सी बात है मेरा काम कब्जा करने का है और मैं इस गांव में कब्जा करने ही आया हूँ। तभी एक पेड़ पर लटक रही बड़ी सी आम में तेज धमाका हुआ। अचानक वही बूढ़ी औरत उस आम के अंदर से निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। जमींदार कल्लू और कालिया उसे देखकर बुरी तरह से डर गए। आप तो वही बूढ़ी औरत है ना जिन्होंने मुझे जादुई आम दिया था। अब तो आप सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। मैं आमरस की रानी रसीली हूँ। इस जमींदार का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तब मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा था और तुम्हारे मन में इंसानियत थी, जबकि इसके विपरीत जमींदार और उसके दोनों साथी इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। इतना बोलकर उस सुंदर स्त्री के आंखों से पीले रंग की रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते जमींदार कल्लू और कालिया एक छोटी सी आम में परिवर्तित हो गए। अब यह हमेशा आम के ही रूप में रहेंगे। आमरस का गांव आज से तुम्हारा है। इतना बोलकर वह सुंदर स्त्री वहाँ से गायब हो गई। सुखिया आज भी उस आमरस के गांव का मुखिया है।